नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पाकिस्तान की, उस शख्स की जो शख्स अपने बेटी को जुए में हार गया, जो हारा जिसकी नाम था आयशा। आयशा की 16 साल की उम्र थी और उस लड़की को जुए में ताश में लगा दिया, अपने दांव पे लगा दिया। वो बाप था उसका। दोस्तों ये कहानी है पाकिस्तान की, लाहौर ज़िले की, और मैं आज इसी पे बात करने वाला हूँ और आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। ये दोस्तों घटना है, बहुत समय पहले की बात है दोस्तों ये, जो कि उसका बाप बहुत बड़ा जुआरी था और जो है बहुत बड़ा ताश वगैरह खेलता था, और ये जो है सट्टे उट्टे लगाने में बहुत ज़्यादा माहिर भी था वो दोस्तों। एक दिन दोस्तों एक ऐसे होता है कि वो जुआ खेलता है और खेलते खेलते अपने बेटी को दाव पे लगा देता है। वो दाव पे लगाने के बाद जो है वो अपने बेटी को वो हार जाता है। हारने के बाद घर जाता है और अपने बेटी से बोलता है कि बेटी जो है 2 दिन बाद तुम तैयार हो जाना, और जो है मैं तुमको ताश में हार गया हूँ, जुए में हार गया हूँ, और जो है तुमको वो लोग लेने आएंगे। अब वो बेटी गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी कि अब्बू जान आपने ऐसा क्यों किया, पिताजी आपने ऐसा क्यों किया। पैर पकड़ने लगी, माँ बोलने लगी और बोल रही थी कि आप गला हमारा घोंट दें, आप हमें मार डालें, आप हमें जो मर्जी करे वो कीजिए, लेकिन उन दरिंदों के पास मत भेजिए। क्योंकि उस लड़की को पता था कि मेरा बाप ऐसा है तो वो लोग कैसा होंगे। बहुत गिड़गिड़ाई। फिर दो दिन बाद ऐसा हुआ कि दोस्तों वो लोग आए उसको लेने के लिए। अब लड़की को लेने के लिए आए वो लोग, और उस लड़की को लेके जा रहे थे तो जो लड़का लड़की को जीता था, वो लड़का उसकी उम्र देख के उससे बोलने लगा कि अभी तुम्हारी उम्र जो है 16 साल की है और मैं ये शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो शादी करने के लिए उसको लेके गया था। बोला मैं ये शादी नहीं कर सकता। वो शादी करने के लिए लेके गया था और बोला कि देखो अभी तुम्हारी उम्र भी जो है ज़्यादा नहीं है, अभी तुम्हारी मर्जी जो मन करे वो करो तुम। लेकिन लड़की ये सोची कि अगर मैं घर जाऊंगी तो मेरे पिताजी है फिर दोबारा जुए में हार जाएंगे हमें, और वो लोग अच्छे इंसान निकले। जो लोग लड़की को जीते थे अच्छे इंसान निकले, अच्छे से बात व्यवहार किए, और वही लड़की उसी गांव के अगल बगल पास पड़ोस में दिहाड़ी मजदूरी करके, किसी के दुकान पे काम करके, किसी के घर की साफ सफाई करके, और वो जो है फ्रांस चली गई। फ्रांस जाने के बाद वो डॉक्टरी की, वहाँ पे पढ़ाई भी करती थी और जो है डॉक्टरी भी करती थी, काम भी करती थी, सब कुछ वहाँ पे करती थी। पढ़ते पढ़ते दोस्तों इसका जो था 10 साल बीत गया। अब ये हो गई 24 साल की। 24 साल के होने के बाद वो अपना बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी भी बना ली थी फ्रांस में। अभी भी फेमस है, आप लोग नेट में सर्च मार सकते हैं, देख सकते हैं कि फ्रांस की सबसे बड़ी डॉक्टर, तो वो बता देगा आप लोगों को कि ये है फ्रांस की डॉक्टर। अब वो ये जो दिख रहा है आपको वो उसी लड़की की कहानी है। तो ये लड़की जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची है, और जो है जब ज़्यादा बन गया तो उसे एक दिन मन में ख्याल आया दोस्तों कि ऐसा कि चलते हैं अपने बाप से मिलते, अपनी माँ से मिलते हैं। अपने घर जाती है, देखती है जो बाप बिस्तर पे लेटा हुआ पड़ा हुआ है, खांस रहा है, बीमारी में एकदम पूरा हालत खराब है उसकी, और बेटी जो है देख रही है, और बाप जो है उसको देख रहा है ऐसा कि भावुक हो गया, आखिर तुम कहाँ थी, कैसे तुम बच गई उन दरिंदों से। लेकिन दोस्तों वो लोग दरिंदे जो थे वो दरिंदे नहीं थे, वो एक इंसान थे, अच्छे इंसान थे। अगर वही दोनों दरिंदे निकल जाते तो उस लड़की के साथ क्या करते आप लोगों को पता है। लेकिन बाप जो है उससे बार बार यही कह रहा था कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, बेटी मुझे माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन लड़की बोल रही है ठीक है कोई मुश्किल, मैं चलिए आपको मैं दवा कराती हूँ। लड़की ले जाके अपने ही पाकिस्तान में कोई बड़े हॉस्पिटल में उसकी दवा कराती है। दवा कराते कराते बिस्तर पे लेटे लेटे वो दम तोड़ देता है उसका बाप, और आखिरी बार में यही कहता है कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, और वहीं पे दम तोड़ देता है, वहीं पे मर जाता है वो। क्योंकि वो गुनहगार था, जुआड़ी था, अपने बेटी को वो जुए में लगा के खेलता था। देखिए दोस्तों अजब गजब का खेल है, कहाँ से कहाँ चली आई दुनिया। बाप जो है बेटी को लगा दे रहा है जुए में, माँ बेचारी देखती हुई तड़पती हुई रह जाती है कि मेरी बेटी को दरिंदे उठा के ले जाएंगे, उसके साथ क्या हासिल करेंगे, मेरी बेटी कैसे रहेगी। लेकिन खुदा के करम से वो दोनों जो इंसान निकले और उस बेटी को अच्छे से पढ़ाया, उस बेटी को छोड़ दिया कि जाओ तुम अपनी मर्जी का जिंदगी जी। वो बेटी पढ़ी लिखी और एक अच्छी डॉक्टर बनी, और फिर वो घर आई। फिर वो घर आने के बाद अपने पिताजी को दवा कराया, और उसका पिता नहीं बचा, मर गया।
लेकिन माँ दोस्तों देखते देखते भावुक हो गई कि मैं क्या कर सकती थी उस टाइम, क्योंकि वो मेरा पति था और तुम मेरी बेटी थी। मैं अपने पति को ना बोल सकती हूँ ना अपने बेटी को, क्योंकि बाप ही वो होता है जो सबको संभालता है। लेकिन बाप वो ऐसा नहीं निकला, अपने बेटी के वो जुए में हार गया। पाकिस्तान की ये लाहौर की कहानी है दोस्तों। ऐसा मत कीजिए आप लोग। ये जो बाप था, बाप नहीं था, क्या बताएं, आप लोग खुद बता सकते हैं कि वो क्या था कि जो लड़की को, जो अपने बेटी को, जो अपने बहू को, जो अपने घर वाली को, जो अपने भाई बाप सबको गिरवी रख सकता है जुए के लिए, आज वो किसी के लिए कुछ भी कर सकता है। पछतावा कब आया उसको, जब बेड पे वो पड़ गया, बिस्तर पे पड़ गया, खांसते खांसते उल्टियां कर दे रहा था, तब उसको समझ में आया। तब उसको समझ में आया कि हाँ, हमने क्या किया है। तो अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। हिसाब होता है सबका, लेकिन धीरे धीरे। किसी का टाइम लगता है तो किसी का जल्दी। और वो लड़की जो है दोस्तों अभी आके अपने पाकिस्तान में रह रही है और अच्छे से थी, और वही घर बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, माँ भी अच्छी है, सब बढ़िया है। बाप तो नहीं रहा, बाप का तो इंतकाल हो गया, बाप तो चला गया इस दुनिया से। क्या करेंगे? तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, जो बेटियां होती हैं अपनी किस्मत लेके आती हैं, अपनी जीने की जिंदगी लेके आती हैं, अपने हिसाब से वो काम करने के लिए आती हैं। ना कि बेटियां किसी के सर पे, ना किसी के घर पे, ना किसी के बीच में वो भारी रहती हैं। बेटियां सब अपने मर्जी से आती हैं। बेटी है तो हम हैं, आप हैं, ये दुनिया है। अगर बेटी ना होती तो हम ना होते। और वही बेटी एक दिन माँ बनती है कि जो कि हम आप जैसे पैदा होते हैं और इसमें जीते हैं दुनिया में। क्योंकि पैदा करते टाइम जिस बेटी को उतना दर्द होता है कि कितनी हड्डियां टूटती हैं, कितना उस बताइए, जो बेटी पैदा करती है बच्चे को, जो माँ पैदा करती है बच्चे को, वो कितना ज्यादा सोचती होगी कि कितना मेहनत से जो है। आजकल के लड़के वही जो है भूल जा रहे हैं। किसके लिए? 2 कौड़ी लड़की के लिए जो तुमने पैदा किया, पेट में 9 महीना लेके पेट में पाली कि कुछ हो ना, तुमको सयान किया, बड़ा किया, उच्च विचार दिया, बात व्यवहार दिया, कैसे लोगों में बात किया जाता, आज तुमने उसी का गला घोट दिया। 2 कौड़ी लड़की के लिए अपने माँ को बोलिए। चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, तब तक के लिए धन्यवाद।